आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे भारत का किसान पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जाना जाता है और इसी वजह से एक सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज पर हम ये एक खास कार्यक्रम अपने किसान भाइयों तक लेकर आ रहे हैं, जो यारा और हम मिलकर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचाएं, आपकी सारी क्वेरीज को, आपके सारे सवालों को सॉल्व करें। नमस्कार, मैं पूजा हूं आपके साथ एक बार फिर, और आज एक बार फिर से हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। जी हाँ, बहुत सारे विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आते हैं, आपसे बात करते हैं। बहुत सारे एग्रोनॉमिस्ट भी होते हैं जो यारा आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके सवाल हमारे यूट्यूब पेज पर लगातार आ रहे हैं, उनके जवाब भी जा रहे हैं, और साथ ही साथ आप हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी 90.4 पर भी हमें सुन पा रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक और खास मेहमान मौजूद हैं। देर न करते हुए आइए आपको उनसे रूबरू कराती हूँ। श्री प्रमोद कुमार जी हमारे बीच मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप हैं बाहा एग्रोलिंक फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से, यानी आप एफपीओ हैं, और बाहा ब्लॉक को आप पूरा निरीक्षण में रखते हैं। जी जी। मैं बहुत अच्छी बात है। तो कुछ अपने बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं इस एफपीओ में एज ए सीईओ हूँ। वाह। और मेरा जो है परिवार है वो मेरे साथ में बाहा पर ही रहता है। मेरा निवास स्थान वहीं है जी, बाहा पर ही है। एफपीओ बनने के बाद ये सीईओ की एक डेजिग्नेशन मिलती है, कैसा फील होता है प्रमोद जी? जी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक एफपीओ को चलाने के लिए। बिल्कुल जी। और किसानों तक उनकी बात को, जो सरकार ने जो हमें जो उनकी बात के लिए रखा है, एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसान नई ऊर्जा प्रदान करने में हमारे युवा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। आप भी बहुत युवा हैं, आप युवा किसान हैं। कितने समय से आप किसानी से जुड़े हैं? जी, मेरा अभी ये टाइम लगभग 12 से 15 महीने हो गया, लगभग नया ही एफपीओ बना है। हाँ, 1.5 साल लगभग मान जी जी। तो पैतृक क्या आप किसानी ही करते आए हैं? जी नहीं, मेरे पिताजी ने किसानी की है। मैं तो खाली पढ़ा लिखा हूँ जी। और मेरे पिताजी किसान रहे हैं, उन्होंने खेती बाड़ी बहुत सारी की है और मुझे बताया भी है कि इस तरीके से बचपन मेरा जो है वो किसानी खेती में ही बीता है। वाह वाह, आप अपने पिताजी के नक्शे कदम पर जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी एजुकेशन की बात करें तो? एजुकेशन मेरा बीए है। ठीक है, लेकिन आपका फोकस, आपका ध्यान पूरा किसानी जी जी बिल्कुल 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 जी। एफपीओ बनने के बारे में आपने किस उम्र में सोचा, किस तरह से सोचा, या कोई बात ऐसी क्लिक कर गई कि आपको एक एफपीओ? जी, एक्चुअली क्या है कि जो पिताजी हैं वो शुरू से किसान ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है जो लगाव है कृषि से रहता ही है। तो इसके लिए कि एक ख्याल आया क्यों हमें एफपीओ की ओर आगे बढ़े और किसानों को जागरूक करें। बहुत अच्छा, क्योंकि आपके समय पर, जब आपके पिताजी के समय पर जब किसानी होती होगी तो वहाँ पर जानकारी का अभाव बहुत ज्यादा बिल्कुल 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 बिल्कुल। उस अभाव को कम करने के लिए आप आगे बढ़े। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आपके ये जो आपका संगठन है, कुछ इसके बारे में बताइए, कब इसकी शुरुआत हुई, कैसे हुई? जी, ये जो हमारा जो एफपीओ है लगभग 2 अगस्त के रजिस्टर हुआ था हमारा, जो 2 अगस्त 2022 में जी। तो और उसमें लगभग हमारे जो किसान भाई हैं लगभग 450 के समथिंग हैं। 450 प्लस हैं जी। वाह, बहुत अच्छा। तो पूरा बाहा क्षेत्र के जो जी किसान बिल्कुल भाई बिल्कुल 450 किसान भाई आपके साथ जुड़े। बहुत जिम्मेदारी का काम जी बिल्कुल बिल्कुल। किस किस तरह की जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करते हैं? एक्चुअली क्या है, हम किसानों के पास जाते हैं तो उनको समझाने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं और बहुत सारी जो समस्याओं का हमें सामना भी करना पड़ता है, लेकिन किसान 10 में से 2 लोग तो समझेंगे, ऐसा हम सोच कर चलते हैं, तो हो जाता है। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम बात करें, हर जो एफपीओ है उसके अलग अलग क्षेत्र भी रहते हैं, अलग अलग उनके उद्देश्य भी रहते हैं। आपकी एफपीओ कंपनी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? हमारी मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जैसे मान लीजिए कि हम किसानों को जागरूक करें कि, और उनको इस तरीके से जोड़ें कि उनकी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट जो फसल उगाते हैं उनकी कॉस्ट को किसी तरह से उनका कम किया जाए,
ताकि उनको कुछ ना कुछ तो लाभ मिले। जी, यानी लागत जो वो लगा रहे हाँ, हैं हाँ, खर्चे कम खर्चे कम हो, खर्चे कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा भी आएगा। जिस क्लस्टर में आप काम कर रहे हैं, जिस क्लस्टर में आप एफपीओ हैं, वहाँ पर किस तरह की फसलें मुख्यतः उगाई जाती हैं? मुख्यतः है आलू भी है और गेहूं भी है, हाँ, और कुछ सरसों को भी होती है। जी, तो अगर हम बात करें कि बहुत सारी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स कंपनी मार्केट में है, जी, ऐसे में आप अपने किसान भाइयों को कैसे सेटिस्फाई कर पाते हैं? क्योंकि आपका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सही चीज़ सही समय पर आप किसान भाइयों तक पहुंचाएं। जैसे कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं वो भी आपको पहुंचानी होती हैं, लेकिन ये जो परेशानियां हैं, कौन सा फर्टिलाइजर, कौन सा केमिकल यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये किसान भाइयों को बताने के लिए कौन कौन सी कंपनियों को आप संपर्क करते हैं? वैसे तो मैंने ज़्यादातर यारा के बारे में ही ज़्यादा सुना है। क्या आपने बचपन से किया है? हाँ, इस्तेमाल भी किया है, क्योंकि मेरे पिताजी भी वही इस्तेमाल ही करते थे जो भी है, और उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा है। तो मैं ज़्यादातर ये यारा का ही वो करता हूँ प्रेफर। यारा के कौन कौन से उत्पादक आप इस्तेमाल करते हैं? जैसे हैं आपको नाइट्रोबार है, जिंक है, बोरोन है, और भी है जैसे मैग्नीशियम, एनपीके वगैरह जो भी हैं वो भी हम यूज करते हैं। तो आपका कहना ये है कि यारा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं और किसान भाइयों तक भी पहुंचाते हैं। जी, बिल्कुल। क्या ये केमिकल युक्त हैं या बिल्कुल केमिकल्स नहीं है? नहीं, होता है केमिकल, तो ऐसा तो बात नहीं है, केमिकल तो होता ही है थोड़ा बहुत तो, लेकिन कम से कम मात्रा में। हाँ, कम से कम हम प्रिपेयर करते हैं कि कम से कम मात्रा में उपयोग किए जाए। जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कम से कम मात्रा में, बहुत ही नाममात्र मात्रा में जहाँ जरूरत है उतने ही केमिकल्स उसमें हैं, जो कि ना तो हमारी मिट्टी को, हमारी सॉइल को नुकसान पहुंचाते हैं, ना ही खाने वाले यानी हम मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, लेकिन हमें ये सोच समझकर फैसला लेना होता है, और ये जो एफपीओज हैं इनका भी यही कर्तव्य है कि ये अपने किसान भाइयों को ही नहीं, सभी को ये जानकारी सही तरीके से पहुंचाएं कि आप क्या खा रहे हैं, उसमें कितनी मात्रा में केमिकल है या नहीं है, और अगर केमिकल नहीं है तो वो ना होने के लिए आपको किन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। हम काफ़ी लंबे समय से यारा फर्टिलाइजर के साथ जुड़कर एक रेडियो स्टेशन काम कर रहा है, और जब ये रेडियो स्टेशन जुड़ा उससे पहले हमने भी इसकी गुणवत्ता को चेक किया, बहुत सारे मानकों पर ये खरा उतरा, और उसके बाद हम भी आगे झुक ही गए कि नहीं, हमें भी यारा फर्टिलाइजर के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने इनको निर्देशानुसार किया है कि आप आगे बढ़ के काम कीजिए। क्या आप समय समय पर एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं? जी, बिल्कुल। कहाँ से, किन एक्सपर्ट्स को आप बुलाते हैं? यारा फर्टिलाइजर के जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमें अपना नंबर भी दिया है, उनसे बातचीत होती रहती है। जहाँ भी हमारे किसान भाई के बोलते हैं तो उनको वहाँ पर हम जो भी है उनको बुलाते हैं और समझाते हैं। फार्मर मीटिंग होती रहती है समय समय पर? जी, बिल्कुल। जी, इस फार्मर मीटिंग से फिर कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलता है? लोग यारा फर्टिलाइजर के साथ या आपके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ते हैं? जी, बिल्कुल। जी, ये बात तो है। कुछ ऐसे सुझाव जो किसान भाई आपके साथ मिलते हैं तो आपको बताते हो? वही है, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो वही फिर हम आगे जाके बोलते हैं, एक्सपर्ट को बोलते हैं भाई ये चीज़ें आप सुधारिए, या इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, या फिर हम उनको ही वहाँ पर बुला लेते हैं, भाई इनको समझाइए किस तरीके से क्या क्या करना है ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। प्रमोद कुमार जी, 1.5 साल का समय कोई बहुत लंबा समय नहीं है किसानी से जुड़े रहने के लिए, आप भी मानेंगे इस बात को, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहती कि समय या उम्र का तकादा होता है, ये तो एक्सपीरियंस की बात है, आप कितना सीख पाते हैं फील्ड में जाकर। और ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी मिट्टी जो है, हमारे पौधे जो हैं, वो नन्हे बच्चे की तरह हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में जो बच्चा है, जो बच्चे को हम ग्रोथ के लिए सही जिंक दें, सही कैल्शियम दें, उसी तरह से पौधों को भी दिया जाता है, बिल्कुल, पेड़ों को भी दिया जाता है, मिट्टी को दिया जाता है, सॉइल को। तो इस पर कुछ आप रोशनी डालना चाहेंगे? जी, बिल्कुल सही बात है। ये जो जिस तरह हम छोटे बच्चों को ग्रोथ करने के लिए या उसके आगे बीमार हो जाते बच्चे, उनके लिए जरूरी पोषक तत्व दिए जाते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधों का भी है, ताकि हम उनकी रोकथाम रोग ना बनने लगे, उनमें कोई कीट पतंगे ना लगे और ग्रोथ अच्छी हो। तो ऐसे में किस कंपनी के प्रोडक्ट्स पर आप ज्यादा विश्वास करते हैं या आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि हम इन्हें इस्तेमाल करें? जी, मैं तो ज़्यादातर अभी यारा ही यूज कर रहा हूँ। मैं यारा का ही मेरे साथ में टाई अप हुआ है। क्या आपने यारा फर्टिलाइजर के अलावा कोई और प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल किए हैं? जी, किए हैं मैंने। लेकिन आपने फर्क महसूस किया और बेहतर फर्क महसूस किया? जी, बिल्कुल। आपके किसान भाइयों ने क्या बताया?
अच्छा रिजल्ट बताया है उन्होंने हम्म, यारा फर्टिलाइजर के बारे में। जी। नाम से मांगते हैं वो तो। नाम से मानते हाँ हैं। जी जी। जी जी। तो आप चलते चलते हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा मैं तो किसान भाइयों से कि हमारे जो बाह के जो भी किसान हैं वो हमारी कंपनी से आके जुड़े, और ताकि और बेहतर यारा के बारे में जान सकें। बिल्कुल। जी। और यारा ही नहीं, सरकार द्वारा जितनी भी हाँ जी जारी जी बिल्कुल। सूचनाएं हैं, जी जितनी भी बिल्कुल। जारी उनके लिए हाँ हाँ, उपलब्धियां जो भी हैं, योजनाएं हैं वही वही। जी, कुछ ऐसी कॉमन सी सरकारी योजनाएं जिनके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे? सरकारी योजनाएं तो जैसे मान लीजिए कि अभी सोलर की चल रही है, सोलर के जो सोलर पंप चल रहे हैं अभी, हम्म, उनका भी लाभ ले सकते हैं हमारे किसान भाई। और जो क्या आप मशीन, उनको सहयोग करते हैं जी दिलवाने में बिल्कुल लाभ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे किसान भाई हैं हम उनको सहयोग करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ श्री प्रमोद कुमार जी जुड़े हैं, जो हैं बाहा एग्रोलिंक फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी से, लिमिटेड कंपनी ये है। 450 लगभग किसान जी, भाई आपके जी, साथ जी, जुड़े हुए जी। हैं बाहा क्षेत्र से, बाहा ब्लॉक से। गेहूं की खेती पर मुख्यतः ये बात करते हैं, और इनका कहना ये है कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़कर जब से ये काम कर रहे हैं, और जितनी भी केमिकल या फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड कंपनी है उन्हें ये भूल चुके हैं। यही नहीं, इनके किसान भाई भी भूल चुके हैं। बहुत ज़्यादा समय इन्हें नहीं हुआ है किसानी में, लगभग 1.5 साल का ही समय हुआ है, लेकिन ये बहुत यंग हैं, ये युवा किसान हैं। और ये युवा किसान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है तो दोनों चीज़ों को नाप तोल कर ये बहुत बेहतर परिणाम लेकर आता है, और ऐसे में यारा बहुत सहयोग इन्हें कर रही है। तो प्रमोद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे जी, स्टूडियो में आए, धन्यवाद। इतनी सारी जानकारियाँ हमारे साथ साझा की। आज एक बार फिर हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक कंपनी जो होती है, उसकी सीरीज चल रही है, उसके विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछली बार भी आपने एक मेहमान से बातचीत की, लेकिन आज हमारे बीच मौजूद हैं टिंकू जी, जो है डेरिक कंपनी से, जिसके सीईओ वो हैं, और एफपीओ है ब्लॉक जैतपुर से। टिंकू जी नमस्कार। 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 आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं टिंकू जी? बढ़िया महसूस कर रहे हैं। सही जी, आप बहुत यंग फार्मर मुझे लग रहे हैं, आप बहुत जी, जी। अभी ऐसा लगता है कि किसानी में नए नए आए हैं क्या? नए नए आए मैम, अभी अच्छा अभी शुरुआत हुई है हमारी। जी। घर में किसानी आपके पैतृक रही है? नहीं, पैतृक रही मैम। जी। कब से चलती आ रही है ये चली आ रही है, किसानी? बरकरार से चली आ रही है हमारे यहाँ पे, शुरू से चलती है। दादाजी करते हैं, पिताजी कर रहे हैं, हम आ रहे हैं। जी। शुरुआत है हमारी, अब हाँ। सीख रहे हैं पिताजी से। अच्छा अच्छा, सीखते सीखते आप ये किसानी लेकर आए हैं। हाँ। आप कहाँ तक पढ़े हैं? अभी मैंने बीएससी करी है, बीएससी एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर मैथ से की है। मैथ्स से की है? मैथ्स से की। वाह क्या बात है। तो मैथ्स का शौक रखते हैं आप? जी तो अगर आप अपनी मैथ्स को किसानी के साथ जोड़कर काम करते हैं तो क्या सफलता पाते हैं? जी, सफलता पाएंगे, क्यों नहीं पाएंगे। अब मेहनत मात्रा। करते रहेंगे, मात्रा में सही करेंगे तो काम चलता रहेगा। सही मात्रा, आप सही अनुपात आप सीख रहे हैं और उसी के साथ किसानी कर रहे हैं। बहुत अच्छा। आप तो भाई हमारे जितने भी यंग किसान भाई हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जी। अगर हम बात करें आपके परिवार में पैतृक तौर से आपने बताया किसानी चलती आ रही है, तो कौन सा एरिया, कौन सा क्षेत्र में आपकी किसानी रही? हमारा ये जैतपुर ब्लॉक में ही एरिया कवर होता है ज़्यादा, खेती वहीं पे सारी होती है। जो गेहूँ है, सरसों है, आलू है, सब और पास ही होता है। घर के पास ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं से हम सीख रहे हैं और काम चलता है। जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो टिंकू जी, डेरिक जो आपने अपनी कंपनी का नाम रखा, एफपीओ का नाम रखा, कुछ उसके बारे में बताइए। कहाँ से एकदम आपको अंग्रेजी नाम आया? अंग्रेजी, हमारे यहाँ पे एक मंदिर है बजरंगबली का, हाँ हाँ, वो डेरा नाम से फेमस है। डेरा, डेरक डेरिक नाम से? डेरा नाम से फेमस मंदिर है बजरंगबली का। वहाँ से हमारे दिमाग में आ के उन्हीं के नाम से हम क्या शुरुआत बात है। करते हैं। तो अगर हम बात करें आपकी इस उत्पादक कंपनी की, तो इसका गठन आपने कब किया, किस उद्देश्य से किया? हमने ये गठन 20 अगस्त 2022 में किया था। और हमारा गठन सारे जो किसान हैं, सुविधाओं के लिए बाहर जाना पड़ता है, उनको एक साथ इकट्ठा करके सभी सुविधाएं दी जाएं। जी इसलिए हमारा उद्देश्य था कि हमने एक एफपीओ का निर्माण किया। जी जी जी। तो क्या समय समय पर आप अपने किसान भाइयों के साथ मीटिंग करते हैं? जी मैम, करते हैं। महीने में 2 हो जाती हैं, कभी कभी 3 हो जाती हैं। मीटिंग करते हैं हम, और जागरूक भी हमें कैंपेन चलाते हैं, और यारा कंपनी के जो जाते हैं वो भी हम काम करवाते हैं। जी। किस तरह की समस्याएं मुख्यतः आप किसान भाइयों से पाते हैं? समस्या मैम ये इस टाइम तो ज़्यादातर पशुओं की हैं। मेन चीज़ वही है इस टाइम, क्योंकि पशु खेती करने नहीं दे रहा बिल्कुल। क्यों? ज़्यादा पशु है हमारे यहाँ पे, और तार की इस टाइम पाबंदी लगा रखी है, तो तार लगा नहीं पा रहे हैं, तो फसल सीधा आता है, ख़त्म कर देते हैं। और भी सुविधाएं, जैसे कि ये कीड़ा है, कीड़े की दवाई है,
वो ज़्यादातर होती नहीं है फसलों में। जी जी, ठीक। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपसे पुनः मुलाकात होगी, पुनः आपसे बातचीत जरूर करेंगे। टिंकू जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में बहुत खास बातचीत हो रही है। बहुत सारे एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक कंपनी के सीईओ से हम बात कर रहे हैं। ऐसे में भाई यारा के कोई खास मेहमान हमारे साथ न जुड़े, ऐसा कैसे हो सकता है। श्री अनूप कुमार मिश्रा जी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं, जो है यारा एफपीओ इनिशिएटिव। अनूप जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और हम बहुत सारे अभी जो सक्सेस स्टोरी वाले हमारे एफपीओ हैं उनसे हम मिले हैं, और सभी का ये कहना है कि भाई हम बहुत सारी कंपनियों से जुड़े हैं, लेकिन जो सहयोग, जो प्रोडक्ट्स की खासियत हमें यारा फर्टिलाइज़र से मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। तो पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो हमारे दो खास मेहमान आज टिंकू जी हमारे बीच आए और जैतपुर ब्लॉक से, और साथ ही साथ प्रमोद कुमार जी हमारे बीच जुड़े हैं बाहा क्षेत्र से, इन दोनों के बारे में कुछ आप हमें बताइए। देखिए, ये दोनों फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पिछले 2 साल के अंदर ही बने हैं। तो इनको अभी जो किसान उत्पादक कंपनी का जो कार्य है उसको लेकर के अभी इनका बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव उस तरीके से क्लियर नहीं था। तो हमारी टीम ने, जिससे हम लोग बात करते हैं, उसको इन एफपीओ से जाकर के हमने बोला कि आप बात करिए, समझिए कि उनकी क्या बिजनेस प्लान है, वो किस क्रॉप पे काम करना चाहते हैं, उसमें अगर यारा अपनी तरफ से सहयोग करना चाहती है तो कहाँ कहाँ पे सहयोग कर सकती है। तो जैसे जैतपुर में अभी हमने बात किया जो डेरक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है और जो बाह एग्रीलिंक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, तो हमने देखा कि दोनों एफपीओ में क्रॉप अलग अलग हैं। आगरा जबकि आलू की फसल को लेकर के बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन इन एक एफपीओ में आलू की खेती होती है, डेरक में आलू की खेती होती है, ठीक ठाक आलू का रकबा है उन लोगों के पास, जबकि जो बाह एग्रीलिंक है यहाँ पे गेहूं की ज़्यादा खेती होती है। तो चूंकि यारा फर्टिलाइजर एज ए कंपनी, और जो हमारे कंपनी में हमारे एग्रोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, हमारी जो टीम है, वो हम लोग ऑलरेडी पहले से ही अलग अलग फोकस क्रॉप को लेकर के और उस क्रॉप से होने वाली उसकी ज़रूरतें या उसमें होने वाली समस्याओं के निदान के लिए एक एक अलग क्रॉप को लेकर के हमारा पूरा क्रॉप प्लान डेवलप होता है। तो उस क्रॉप प्लान को लेकर के हमारी टीम इन दोनों एफपीओ से अलग अलग मुलाकात की और इनको समझाए कि जो आपके यहाँ पे आलू की खेती हो रही है या गेहूं की खेती हो रही है, इसमें अगर आप यारा क्रॉप प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं सही तरीके से बुआई से लेकर के और उसकी कटाई तक, हार्वेस्टिंग तक, तो कहीं न कहीं आप कंपैरेटिवली कॉस्ट को, जो लागत है, उसको घटा सकते हैं और जो आपको उत्पादन है वो आपका बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, बाजार में आप अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा ये था कि हम इन एफपीओस के माध्यम से फार्मर तक पहुंचे, जो इनके सदस्य हैं। लगभग दोनों एफपीओस को मिलाकर के 1000 फार्मर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम कहीं न कहीं उन किसानों की जो इनकम है, जो उनकी लागत को कम करके उनकी इनकम को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो एफपीओस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5-5, 6-6 डायरेक्टर हैं। उन लोगों के साथ डिस्कस हुआ, उन लोगों को हमारी टीम की बात समझ में आई कि यारा हमको यहाँ पे वास्तव में सहयोग कर सकती है। तो ये लोग हमारे साथ जुड़े और आज हमारे साथ अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। एफपीओ बेसिकली क्या है? एफपीओ के बारे में बताइए। एक्चुअली एफपीओ, अगर हम बात करें, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर किसान है हमारा, प्रोड्यूसर किसान जो कि प्रोड्यूस करता है, एग्री कमोडिटी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हमारे क्रॉप्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है, और ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार से संगठन। तो पहले ऐसे अगर हम देखते आए तो लगभग हर सेक्टर में, अगर हम बात करें, चाहे किसी सर्विस सेक्टर की बात करें, चाहे हम किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसकी बात करें, तो वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज है। लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहाँ पे वो सारी सर्विसेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो सभी ऑर्गेनाइजेशन या सभी सर्विस सेंटर को ज़रूरत होती है। वो गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको वो सपोर्ट मिल सकते हैं। एग्रीकल्चर में हमारे फार्मर को अगर हम देखें शुरू से, तो काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से एक ही गांव में आपको अलग अलग फसल करते हुए किसान दिखेंगे और उस एक ही फसल की अलग अलग वैरायटी के सीड यूज करते हुए दिखेंगे। अलग अलग टाइम पे वो सोइंग करेंगे, अलग अलग प्रैक्टिसेस अपनाएंगे, चाहे वो खाद डालना हो, चाहे कोई एग्रो केमिकल का यूज करना हो। तो ये एक प्रकार से संगठन के विपरीत काम करना हो गया। तो एफपीओ जो है एक ऑब्जेक्टिव है
ना सिर्फ सरकार का, किसान का, एक्सपर्ट का, सारे लोगों को मिल करके एक ऑब्जेक्टिव है कि किसानों को कैसे संगठित करके और एक रूप में काम करने के लिए उनको उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, जिससे जो भी फसल वो उगाते हैं उस फसल को सही तरीके से मैनेज किया जा सके, उसकी कॉस्ट को, और उसी तरीके से उसको सही मार्केट में पहुंचाया जा सके। अब उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, एक गांव में 5 किसान 5 अलग अलग वैरायटी की अगर आलू की खेती करते हैं और एक कंपनी को एक वैरायटी की एक अच्छी क्वांटिटी में आलू की खरीदारी करनी चाहिए, तो उस गांव से वो 5 किसान अलग अलग उसको आलू नहीं बेच सकते हैं। लेकिन अगर वही 5 किसान उस कंपनी से पहले से बात करके, उससे सहयोग लेकर के, साथ में जो इनपुट प्रदाता कंपनी है जैसे यारा फर्टिलाइजर है, बहुत सारी और भी जो भी कंपनी है, उनसे भी बातचीत करके और सही तरीके से एक वैरायटी की आलू का चुनाव करके, बीज का चुनाव करके, एक ही प्रैक्टिस को फॉलो करके और एक जैसी क्वालिटी, गुणवत्ता वाले आलू का उत्पादन अगर करते हैं, तो जो भी बायर कंपनी है बाजार में खरीदने के लिए जो आएगी, वो हो सकता है कंपैरेटिवली जो मार्केट में रेट है उससे बेहतर रेट जो है किसान को उपलब्ध कराए और किसान को उससे फायदा होगा। तो किसान उत्पादक कंपनी का उद्देश्य, और अगर हम डेप्थ में बात करें तो यही अर्थ है कि किसान संगठित हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और अच्छी जो कृषि पद्धति हैं, जो दिन प्रतिदिन बदलते बदलते नई नई पद्धति आ रही, उसको एक साथ मिल करके अडॉप्ट करें, यानी व्यवस्थित होके काम करें, Yes. एकजुट होके काम Yes. करें। और अगर कोई समस्या भी आती है तो वो समस्या सभी के बीच में जानी चाहिए और उसका निवारण भी सभी को पता होना चाहिए एक तो साथ। ये एफपीओ तो बहुत अच्छी एक स्कीम मैं कहूंगी, बहुत अच्छी सरकार हाँ, की ओर से ये- संगठन बनाए गए हैं। ये गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का लक्ष्य गवर्नमेंट ने रखा है वाह। और लगभग 70-80% से ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इस स्कीम के तहत रजिस्टर हो चुकी हैं पूरे इंडिया में। भारत में हाँ, इसके अलावा अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग कॉरपोरेट्स हैं, अलग अलग एनजीओज हैं, उन्होंने भी इस तरीके की फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर की हैं। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो आज लगभग 34-35,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इंडिया में रजिस्टर हो चुकी हैं और उसमें बहुत सारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ऐसी हैं जो कि पूर्णतया महिलाओं द्वारा संचालित हैं। तो चूंकि महिला बहुत सारे जियोग्राफी ऐसी जहाँ पे महिलाओं का एग्रीकल्चर में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना करके उन महिलाओं को जोड़ के, उनको जागरूक करके और उनकी जो कार्य शैली है खेती करने की, उसमें सुधार लाने की बात हो रही है और सुधार हो भी रहा है। तो हमारा यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो हम एफपीओ को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, वो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि कोई एफपीओ हमारे साथ जुड़ करके वो व्यापार करे, कोई बिजनेस करे। हमारा उद्देश्य ये है कि यारा का जो हमारा प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे पोर्टफोलियो में हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे वैश्विक नॉलेज है हमारी टीम की, वो हम कैसे एफपीओ के माध्यम से फार्मर को ट्रांसफ़र कर सकें और जो भी नई टेक्नोलॉजी है, जो नई पद्धतियां हैं, उसको किसान अडॉप्ट करे और खेती में सुधार करे अपने। और ये जो आपने बताया कि बहुत सारी महिलाएं भी जुड़कर काम करती हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके एफपीओ में महिलाएं भी जुड़ चुकी हैं। बहुत अच्छा है कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहयोग कर रहा है सभी एफपीओज को और सरकार को भी, साथ ही साथ मैं ये कहूँगी। लेकिन ऐसे में बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ते होंगे, उनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। अभी जो हमारे 2 एफपीओ के सीईओ आपसे बात किए, आज के समय में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो मुख्य समस्या है वो है फाइनेंस, जो हमको भी पिछले 3-4 साल में काम करके इन एफपीओ के साथ समझ में आया है। एक एफपीओ में किसानों का चयन हो जाता है, डायरेक्टर बन जाते हैं, फार्मर भी उसमें अंशधारक बन जाते हैं और कहीं ना कहीं एफपीओ एक अपनी दिशा भी तय करता है कि उसको बिजनेस लाइन में इनपुट में क्या क्या काम करना है, आउटपुट साइड में क्या क्या काम करना है। लेकिन ये सारी दिशा तय करने के बाद जब आती है फाइनेंस की बात कि इसको फाइनेंस कैसे करेंगे, क्योंकि अंशधारक छोटा छोटा अमाउंट लगा करके एक अच्छे बड़े साइज के बिजनेस को कभी भी फंड नहीं कर सकते। उसके लिए एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे जो हमारी फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, उनकी ज़रूरत हो। तो ज़्यादातर हम देखने को मिला है कि एफपीओज को एक तो बिजनेस करने के लिए किसी भी संस्थाओं से आसानी से फंडिंग उपलब्ध नहीं हो पाती है। दूसरा,
एक और बहुत बड़ी समस्या है इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके, इनकी जो क्षमता है, क्षमता वर्धन करने को लेके। एफपीओ बन जाता है, उनको बनाने वाले उसको बना देते हैं, एक कह सकते हैं कि एक प्रकार से टारगेट भी पूरा किया जाता है एफपीओ बनाने को लेकर के। लेकिन उस एफपीओ को बनाने के पीछे जो उद्देश्य है कि हम उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो उसके सीईओ हैं, उनका उस लेवल पे क्षमता वर्धन करें कि वो डायरेक्टर का रोल क्या होता है उसको समझ सकें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही से कर हाँ, सकें। सीईओ का एक कंपनी के को लेकर के एक, चूंकि एफपीओ भी एक प्रकार से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो एक सीईओ का वही रोल है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है। तो उसकी अपनी जिम्मेदारियों का जानकारी होनी चाहिए और उसको पूरा करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। तो एक समस्या फिर आती है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर हम बात करें, हो सकता है उसके पास वो डिजिटल इक्विपमेंट्स ना हो जहाँ पे वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर सके, वेयर हाउस नहीं है, गोडाउन नहीं है, सही से आउटलेट नहीं है, एक अच्छे इकोसिस्टम में काम करने के लिए जो एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें बहुत सारे सपोर्टिंग फर्नीचर्स हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं। एक सीईओ को तो एटलीस्ट हमको वो चीज़, वो सर्विसेज फैसिलिटीज देनी पड़ेगी कि वो उस वे में सोच सके कि हमें बिजनेस क्या प्लान करना है, कैसे आगे लेके जाना है। तो समस्याएं हैं फार्मा प्रोड्यूसर कंपनीज के साथ, अभी बहुत सारी समस्या माइंडसेट को लेकर के भी है कि बहुत सारे एफपीओज, ज़्यादातर एफपीओज इस माइंडसेट से आते हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, हम कुछ गवर्नमेंट का फ़ायदा लेंगे, चाहे वो ग्रांट के रूप में हो, चाहे सब्सिडी के रूप में हो, उसके बाद हम छोड़ देंगे काम को। इस तरीके के भी एफपीओज हैं। और इसीलिए जो अच्छे एफपीओ जो कुछ करना भी चाहते हैं, उनको भी जो अब हमने प्रॉब्लम बताई फाइनेंस की, बैंक या एनबीएफसीज या कोई कॉर्पोरेट, शायद वो भी इसलिए भी हेजिटेट करते हैं कि कौन सा एफपीओ बहुत अच्छा है जिसके साथ हम काम कर सकते हैं, वो उनको चुनने में समस्या आती है। आउट ऑफ द वे जाके एक बात करते हैं, बहुत सारे किसान भाई जो एक्सपीरियंस्ड हैं पुराने, उनका सहयोग आपको ज़्यादा प्राप्त होता है या फिर जो नए किसान, अभी युवा किसान जुड़ रहे हैं, उनका सहयोग प्राप्त होता है? मैं अपने अनुभव से अगर कहूँ, जो हम काम कर रहे हैं, तो जो नए युवा यूथ एग्रीकल्चर को अपना रहे हैं, खेती को अपना रहे हैं और इस वे में अपना रहे हैं कि वो सिर्फ अकेले खेती करके कुछ नहीं करेंगे, अपने साथ साथ वो और भी लोगों को जोड़ करके कुछ करेंगे। ये चीज़ हमको काफ़ी फील्ड से सहयोग मिलता रहा है। इस टाइप के एफपीओज हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज हैं। अभी तो हम सिर्फ इन 2 एफपीओज को लेके बात कर रहे हैं, बाकी अगर हम और एफपीओज को देखें तो जहाँ पे यूथ का इन्वॉल्वमेंट है, खास करके जहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे यूथ हैं, वहाँ पे उनका खुद का जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करने में काफ़ी इजी रहता है एफपीओज को चलाने के लिए। और साथ में जो फार्मर को सर्विसेज देनी है, चाहे वो यारा फर्टिलाइजर की सर्विसेज हों या किसी और कंपनी की सर्विसेज हों, वो अपने फार्मर को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं, उनको समझा पाते हैं। पुराने जो अच्छे एक्सपीरियंस वाले किसान हैं, वो कहीं ना कहीं उस ऐसे यूथ जो किसान युवा हैं जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ढाल के तरीके से काम करते हैं। कहीं पे अगर इनसे कोई मिस्टेक होती है तो उसको बैकअप करते हैं पीछे से। तो दोनों तरफ से अगर हम देखें, चाहे वो एक यूथ हो, वो अपने जो एक हम कह सकते हैं कि जोश है काम करने का, एग्रीकल्चर को भी आज के समय में फिर से एक वे बैक मिला है कि लोग यूथ इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किए हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे प्रोफेशन छोड़ करके एग्रीकल्चर में वापस आ रहे हैं। चाहूंगी, क्या ये युवा खुद की मर्जी से जुड़ते हैं या कह लीजिए परिवार का प्रेशर है या उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा तो उन्हें लगता है कि नहीं चलिए अपनी किसान? नहीं, मुझे जो लगता है मैम कि खेती तो कोई प्रेशर से नहीं करता है। खेती अगर कोई प्रेशर से करता है तो खेती नहीं करता है, नहीं कर पाता। हाँ, स्वैच्छिक आज के यूथ अगर आप देखेंगे, आजकल सब्जी फल इन सब चीज़ों की सप्लाई शहरों में होती है रियल टाइम में, यहाँ तक कि आपको ये भी बताया जाता है कितने बजे हार्वेस्ट हुआ। ठीक है, तो अगर जब इस तरीके का ट्रेंड और इस तरीके का रिक्वायरमेंट मार्केट से आ रही है, तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जो पुराने हमारे दादा बाबा खेती करते आए हैं, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस अपना के वो खेती करते आए हैं, उस खेती से ये सारी डिमांड मार्केट की पूरी की जा सके। ये आज का युवा, आज का यूथ ही कर सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे साथ साझा कर चुके हैं और बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन अभी हमें समय इजाज़त नहीं देता है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन आपसे ये दरख्वास्त मेरी ज़रूर रहेगी कि आगे के एपिसोड्स में भी आप हमारे साथ बने रहें और ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हमारे साथ साझा करते रहें। तो आज आपसे यानी कि अनूप कुमार मिश्रा जी से, जो कि है यारा एफपीओ इनिशिएटिव्स, आप सभी जितने भारतवर्ष के जो एफपीओज हैं उनके साथ जुड़े रहते हैं यारा फर्टिलाइजर की ओर से, आप बहुत उन्हें सहयोग करते हैं, उन्हें बहुत समझाते हैं और साथ ही साथ एक बांध के रखते हैं,
एक जोड़ कर रखते हैं आप उन्हें। तो आपसे होगी फिर से मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आज इतने कम समय के नोटिस पे आप हमारे बीच में आए हैं, बहुत सारी बातचीत आपने की, आपके 2 FPO से भी हमारी बातचीत हो पाई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट कि दोबारा जरूर जुड़िएगा हमारे बिल्कुल। सभी किसान भाइयों के साथ। बहुत धन्यवाद। तो इसी एपिसोड को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारी और जानकारी और बहुत सारी और बातें भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल समय इजाजत नहीं देता है, तो मुझे दीजिए इजाजत, होगी आपसे फिर से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।